सो वेलकम एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रज्वल सर। आप सभी का वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ले दे लर्न इजी डन इजी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एंथैल्पी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी। मैं ये क्या होता है ये मैं एकदम शॉर्टली आपको बता दूंगा और साथ ही साथ इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा जिसको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर के घर में। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। अब लेट वी स्टार्ट फ्रॉम गिब्स फ्री एंथैल्पी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एंथैल्पी जो है वो डेल्टा जी से स्टार्ट होता है जैसे कि आपको पता ही होगा। और गिब्स फ्री एंथैल्पी है क्या एक्चुअली, है ना। तो गिब्स फ्री एंथैल्पी जो है ये गिब्स जो था, गिब्स एक साइंटिस्ट था जिसने हेल्महोल्ट्ज़ को मिला के एक इक्वेशन बनाया था जिसको हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी बोलते हैं या फिर गिब्स फ्री एंथैल्पी इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का खुलासा भी किया था। ठीक है, यानी उसी के थ्रू हमें पता चला था कि कौन सी जो रिएक्शन या फिर कौन सी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो गिब्स फ्री एंथैल्पी थ्रू हम लोग किसी भी रिएक्शन या फिर किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी जो है या फिर नेचर जो है वो फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो गिब्स ने बहुत एक सिंपल सी बात बोला था। गिब्स ने बोला था कि अगर उसके इक्वेशन थ्रू डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी मीन्स गिब्स फ्री एंथैल्पी, अगर गिब्स फ्री एंथैल्पी की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो वो जो रिएक्शन या फिर वो जो प्रोसेस होगी दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, या फिर सेम इसी के अपोजिट अगर डेल्टा जी की वैल्यू मानो पॉजिटिव अगर आ जाती है गिब्स फ्री इक्वेशन थ्रू तो फिर वो जो रिएक्शन रहेगी या फिर वो जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस। बस यही सब चीज़ें जो है हमें किसी भी रिएक्शन के लिए या फिर किसी भी प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एंथैल्पी थ्रू निकालना है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिंपल सा इसका इक्वेशन था गिब्स फ्री एंथैल्पी का। गिब्स फ्री एंथैल्पी का इक्वेशन था, मैं यहाँ पे आपको लिख के एक बार बता देता हूँ। गिब्स फ्री एंथैल्पी का इक्वेशन था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच का मतलब आपको पता होगा एंथैल्पी, जो कि हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा है। टी का मतलब टेम्परेचर और डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी। ठीक है, तो डेल्टा जी माने गिब्स फ्री एंथैल्पी। तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये इक्वेशन से अपने को किसी भी रिएक्शन या फिर किसी भी प्रोसेस का जो है फिजिबिलिटी या फिर नेचर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ पे डेल्टा एच जो है एंथैल्पी आपको जूल मोल इन्वर्स या फिर किलो जूल मोल इन्वर्स में दे जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किलो जूल मोल इन्वर्स। ठीक है, वही आपको जो डेल्टा एस है क्या एंथैल्पी भी आपको हो सकता है कई बार आपको क्या बोलते हैं, जैसा आपको पता होगा डेल्टा एस में, इसको शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। एंट्रोपी यानी क्या होता है, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। शायद आपने ये वाला इक्वेशन एंट्रोपी अगर पढ़े होगे तो पता होगा। जैसे कि अपने को पता है कि हीट का यूनिट आ जाता है यहाँ पे जूल और वही टेम्परेचर का यूनिट आ जाता है केल्विन। तो यहाँ पे एंट्रोपी का जो यूनिट है, एंट्रोपी का यूनिट हमें मिल जाता है जूल पर केल्विन। ठीक है, या फिर जूल केल्विन इन्वर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। टेम्परेचर का यूनिट आपको पता है, टेम्परेचर का यूनिट वो सिंपली केल्विन। ठीक है, और डेल्टा एस का यूनिट जो है डेल्टा एस का यूनिट आ जाता है जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पे डेल्टा एच अगर किलो जूल लिया हूँ तो मुझे यहाँ पे डेल्टा एस भी किलो जूल में ही कर लेना पड़ेगा। तो मैं इसका यूनिट बन जाएगा ऑटोमेटिकली किलो जूल केल्विन इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे केल्विन इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, और इनडायरेक्टली अपना जो आंसर है वो अपना आंसर आ जाता है किलो जूल कॉमन निकल जाएगा, आंसर अपने को आ जाएगा डेल्टा जी का किलो जूल मोल इनवर्स में। अच्छा, ये तभी होता है जब हमें डेल्टा एच जो है एंथैल्पी किलो जूल मोल इनवर्स में दिया रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि आपको जो डेल्टा एच है डेल्टा एच सिर्फ किलो जूल में दिया रहेगा। ठीक है ना, वो केस में अपना जो डेल्टा जी का आंसर जो है डेल्टा जी का आंसर सिंपल किलो जूल में आएगा। कभी कभी होता है कि डेल्टा एच आपको जूल में दिया होगा और डेल्टा एस भी आपको जो जूल में दिया होगा, तो ऑब्वियसली है गिब्स फ्री एंथैल्पी का जो आने वाला आंसर है वो जूल में आएगा। तो वो केस में आपको जूल का कन्वर्जन करना है किलो जूल में, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डेल्टा जी का जो आने वाला आंसर है वो आपको किलो जूल में ही लाना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैं यहाँ पे ये हो गया गिब्स फ्री एंथैल्पी के लिए जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझा दिया हूँ। उसके बाद हम लोग मूव हो जाते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी की तरफ। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी जिसको हम लोग डेल्टा जी डिग्री से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस में आता है ये। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे इक्वेशन एक लिख लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी का यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी का जो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन एक डेरिवेशन थ्रू आप फाइंड आउट हुआ था, शायद आपको पता भी होगा अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा। और ये जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी थर्मोडायनामिक्स का सबसे लास्ट वाला जो था इक्वेशन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे निकला था, वो निकला था -2.303 RT log to the base 10 Q। ठीक है,
तो ये जो Q था, Q का मतलब था रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट यानी क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट यानी होता इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, किसी भी रिएक्शन आपको मान के चलो कोई भी आपको रिएक्शन दी होगी वहाँ पे, और आपको बोलेंगे कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो वो रिएक्शन में आपको जो है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ पे प्लेस करना है, वही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। ये जो है क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे रख के एक नया इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तो दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log to the base 10 concentration of प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कई बार आपको यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स है वो गैशियस वाले दिए होंगे, ठीक है। तो गैशियस का जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वो तो आता है प्रेशर में, दिया होगा आपको एटमॉस्फेयर में, तो वही आपको प्रेशर की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट वाले की वैल्यू प्रोडक्ट की जगह पे आपको प्लेस करना है, वही रिएक्टेंट वाले की वैल्यू रिएक्टेंट की जगह पे प्लेस करना है, ठीक है। तो चलो फिर जब हुआ क्या था एट द एंड ऑफ द डेरिवेशन कि ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन हमने लिया था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेने के बाद हमें यही इक्वेशन जो था, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल गया था, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log टू द बेस 10 K, ठीक है, जिसको हम लोग के पी भी लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय के पी इज नाइदर बट एंड इट इज ओनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमें निकाला था, ये तब निकाला था जब हम लोगों ने ये वाला जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में लिया था, ठीक है। तो इसलिए के पी को यहाँ पे हम लोग सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको गिब्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या गिब्स फ्री एंथैल्पी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये दो मैंने फार्मूले आपको इक्वेशन बता दिए जिसके थ्रू आपको गिब्स फ्री एंथैल्पी या फिर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाज अब हम लोग मूव हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसके ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल है वो किस तरह से आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूमेरिकल एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, जैसा कि हमें पता चल जाए हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। सो डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दी हुई रिएक्शन है दैट इज ट्वाइस H2 लिक्विड प्लस O2 गैस गिव्स यू ट्वाइस H2 O2 लिक्विड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या, हमें बस ये एक चीज़ यहाँ पे फॉलो अपना फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हमें गिवन में दो चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें दिया है यहाँ पे एंथैल्पी कितना दिया है हमें यहाँ पे एंथैल्पी दिया है प्लस 196 किलो जूल। सेकेंड चीज़ जो हमें यहाँ पे दिया है, सेकेंड चीज़ दिया है हमें यहाँ पे डेल्टा एस। तो डेल्टा एस जो है एंट्रोपी कितना दिया है -126, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी गिवन में लिख लेता हूँ डाटा। तो सबसे पहले गिवन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है डेल्टा एच डिग्री, ठीक है। डेल्टा एच डिग्री यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी दिया है हमें यहाँ पे प्लस 196, जिसको मैं डायरेक्टली 196 से लिख लेता हूँ 196, लेकिन काय में दिया है मुझे किलो जूल में। सेकेंड चीज़ डेल्टा एच डिग्री दैट इज़ क्या है, ये एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी जिसको बोल सकते हैं, कितना दिया है, वो दिया है -126। अच्छा, यूनिट देख लीजिए, यूनिट जो है ये दिया है जूल केल्विन इनवर्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डेल्टा एच अपने को किलो जूल में है तो ऑब्वियसली हमें एंट्रोपी को भी जूल का कन्वर्जन जो है उसको किलो जूल में करना पड़ेगा। तो किलो जूल में करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सिंपली जो है -126 उसको मल्टीप्लाइड कर लूँगा 10⁻³ से। तो जैसा मैं इसको मल्टीप्लाइड कर लूँगा 10⁻³ से, तो इसका मुझे आंसर मिल जाएगा -0.126, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा इसका किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमें दिया तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे जो है आपको कंसीडर करना है एक चीज़। जैसा हमें पता है कि यहाँ पे एंथैल्पी दिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, एंट्रोपी दिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ये रिएक्शन को लगने वाला जो टेम्परेचर है वो भी हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर ही लगा होगा, ठीक है। तो जैसा कि अगर आपको पता है या फिर पता नहीं भी होगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। उसी को अगर हम लोग केल्विन में लिखेंगे तो केल्विन में वो बन जाता है नियर अबाउट 298, अप्रोक्सीमेटली 298 केल्विन, ठीक है। तो तीन चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी और स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। निकालना क्या है हमें निकालना है कि जो रिएक्शन है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ठीक है। वो किस तरह से निकालेंगे हम लोग, डेल्टा जी के वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें जो है डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, उसके थ्रू हम लोग ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे वही हमेशा की तरह हमारा स्टेटमेंट, गिब्स फ्री एंथैल्पी इज गिवन एज, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको
एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है गैस फ्री एंथैल्पी क्या है। गैस फ्री एंथैल्पी अगर आपको डेल्टा स्टैंडर्ड में, डेल्टा एस भी स्टैंडर्ड में, तो डेल्टा जी भी आपको स्टैंडर्ड में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एच डिग्री माइनस टी डेल्टा एस डिग्री, ठीक है। इक्वेशन हमारा गैस फ्री एंथैल्पी का। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ मैं। डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल वाली कितना है 196, ठीक है, माइनस, तो ये जो दो है टेम्परेचर और डेल्टा एच दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो टेम्परेचर कितना आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे 298, बराबर है, हाँ वही यहाँ पे जो है अपना एंट्रोपी की हमें भी किलो जूल वाली वैल्यू लिखना है। यहाँ पे किलो जूल कितना है वो 0.126। चलिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको डेल्टा जी का यूनिट क्या आने वाला है। जैसे डेल्टा एच हमें दिया है किलो जूल में, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर का यूनिट आता है केल्विन, और डेल्टा एस का यूनिट है किलो जूल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे केल्विन इनवर्स ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, किलो जूल निकल जाएगा कॉमन, ठीक है। चलिए तो आपको जो आने वाला आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे किलो जूल में। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा 196 माइनस इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लीकेशन, एक सेकेंड, ये जो है ये जो थी टर्म थी ये माइनस में थी, हाँ ओके। तो इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आ जाएगा -37.55, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, और जब हम लोग ये दोनों का जब एडिशन कर लेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 233.55 किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा जी डिग्री आ गया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 233.55 किलो जूल। लेकिन हमें पता है 233.55 जो है वो है प्लस में, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है वो आई है प्लस में, और जैसा मैंने आपको बेसिकली बताया था स्टार्टिंग में, अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो वो जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आती है तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हो जाती है हमारी स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमें यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव में, हैंस अबोव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर because the value of delta G is पॉजिटिव। होप आपको समझ गया होगा। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो कौन सी नेचर से बिलोंग करती है, वो स्पॉन्टेनियस नेचर से बिलोंग, सॉरी वो जो है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर से बिलोंग करती है। अगर मान के चलिए यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो होप आपको समझ गया होगा। मैं नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल वो ले लेता हूँ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड गैस फ्री एंथैल्पी के लिए। प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेता हूँ। चलो तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन दिया है, ठीक है। उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दिया है 10, ठीक है। यहाँ पे 10 है, 10 ओके। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिग्री। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड गैस फ्री एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। गिवन क्या दिया है हमें, गिवन यहाँ पे दिया है यूजीसी की वैल्यू दैट इज आर, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट कितना है, वही गिवन 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर फिर से एक चीज़ और गिवन दिया है, वो दिया है हमें 300 केल्विन। चलिए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेता हूँ, ओके। गिवन डाटा क्या क्या दिया हमें गिवन में दिया है सबसे पहले यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट कितना दिया है 8.314 यूनिट दिया है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अब जब यहाँ पे आर हमें जूल में दिया है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है वो जूल में आने वाला है, ठीक है। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। टेम्परेचर हमें कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है हमें 300 केल्विन, और एक चीज़ जो हमें दिया है वो दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच वाज डिनोटेड बाय केपी, और सिंपली के भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यहाँ पे कितना दिया है 10। जैसा कि आपको पता होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। निकालना है क्या हमें, यहाँ पे फाइंड आउट करना है डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करना है। चलिए वही स्टेटमेंट हमारा हमेशा की जैसा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी इज गिवन एज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंथैल्पी वाला वो होता है, क्या है वो है डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू -2.303 RT log टू द बेस 10, चलिए log टू द बेस 10 के, ठीक है, या फिर KP लिख लेता हूँ मैं, ओके। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ मैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा -2.303 मल्टीप्लाइड बाय आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आ जाता है यहाँ पे 300 केल्विन, ठीक है। वही यहाँ पे हो log टू द बेस 10 Kp की जो वैल्यू है वो है 10, ठीक है। तो वही log बेस 10 की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको जैसा कि पता होगा, मैंने पहले भी वर्क डन के प्रॉब्लम बता दिया था कि ये जो है ये कैलकुलेशन 2.303 8.314 मोस्ट ऑफ टाइम जो है कॉमन आता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है पहले से ही करके रख दीजिए। तो इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आता है -19.14, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 300 और log टू द बेस 10 की तो वैल्यू तो वो तो 1 ही रहेगी, ठीक है। जब आप इन सभी का जब मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे तो इसका आपका जब आप इन सभी का जब मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो इसका जो नियर अबाउट आंसर आ जाएगा यहाँ पे -5744.14। अब देखना है हमें यूनिट यहाँ पे किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। आर का जो यूनिट था, आर का यूनिट था जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। टेम्परेचर का यूनिट था केल्विन, ठीक है। log टू द बेस 10 केपी का तो कोई यूनिट था ही नहीं, तो यहाँ पे केल्विन इनवर्स, केल्विन हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या, जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर है डेल्टा जी डिग्री का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा जूल मोल इनवर्स या फिर जूल पर मोल में, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि डेल्टा जी डिग्री भी हमें चाहिए किलो जूल में, तो मैं सिंपली ये जो है इसको मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ किससे, 10⁻³ से। जब मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करूँगा तब मुझे यहाँ पे डेल्टा जी डिग्री का वैल्यू मिलेगा -5.744, ठीक है। यूनिट आ जाएगा यहाँ पे किलो जूल मोल इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग जो है डेल्टा जी डिग्री, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी डिग्री जो है हम लोग या फिर स्टैंडर्ड गैस फ्री एंथैल्पी जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप आपको दोनों जो प्रॉब्लम है दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है या फिर आपकी कुछ भी जो क्वेरीज होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और थोड़ा उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी उसमें आपको डिफ़िकल्टीज आती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे डेफिनेटली पूछने की कोशिश कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिए। इसमें आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, इसको मैं डेफिनेटली आपको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है या फिर आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है लर्न इजी डन इजी, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन का जो है घंटी उसको दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हमारी मुलाकात अक्सर होती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।